हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल द हैप्पियर यू। मैं आज आपसे एक स्टोरी के बारे में बात करूंगा और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा एक डीप स्टोरी है। उससे आपको बहुत कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। तो अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझना चाहते हैं तो स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अपने बारे में भी काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। ये कहानी है, अब कहानी सच है या सच नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, बट जो मीनिंग है उसके पीछे जो लेसन है वो काफ़ी डीप है। ये कहानी जो है 2-2.5 साल पुरानी है, ग्रीस की कहानी है। वहाँ पे एक फ़िलासफ़र था डायोगनीस, और ये फ़िलासफ़र कहते हैं अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड का था। अलेक्जेंडर से मिला भी था, ये कंटेम्प्रेरी था उसी का। तो अब ये फ़िलासफ़र बहुत स्ट्रेंज फ़िलासफ़र था डायोगनीस। नेकेड रहता था, कहीं पे भी सो जाता था और रहता था डॉग्स के साथ। इंसानों के साथ नहीं रहता था, डॉग्स के साथ रहता था और डॉग्स की तरह ही बिहेव करता था, वैसे ही खाना खाता था और वैसे ही अगर आप देखोगे जैसे पानी भी पीता है ना डॉग, लिक करता है, समुद्र में से डायरेक्ट पानी लिक करता था वो जाके डायोगनीस। तो ऐसा जीवन जीता था। अब एक दिन क्या होता है, बहुत स्ट्रेंज था लेकिन बहुत ज़्यादा विजडमफुल भी था, विजडम बहुत था उसके पास। एक दिन के 2 बज रहे होते हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये बात ग्रीस में एथेंस की है, ठीक है। तो एथेंस में दिन के 2 बज रहे हैं और सनी है उस टाइम पे, दिन धूप निकली हुई है। तो लालटेन लेके निकल जाता है वो डायोगनीस, ऐसे लालटेन लेके घूम रहा होता है, लैंप टाइप का। तो लोग पूछते हैं कि यार, हंसते हैं कि डायोगनीस पागल हो गए हो क्या, दोपहर के टाइम पे दिन में 2 बजे तुम कहाँ लालटेन लेके निकल लिए। तो डायोगनीस कहता है, और ये आंसर सुनो ध्यान से, ये आंसर बहुत डीप है। डायोगनीस कहता है, मैं एक ऑथेंटिक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मैं एक सच्चे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, रियल मैन को, ठीक है। अब यहाँ पे ऑथेंटिक मैन, रियल मैन, सच्चे इंसान का मतलब क्या है? अभी कहानी सिंबॉलिक है, 2,500 साल पुरानी कहानी है। मुझे लगता है कि अगर हम 2,500 साल पहले आगे कर दें टाइम पीरियड को, 21st सेंचुरी में डायोगनीस को ले आए, और अगर आज भी वो लालटेन लेके ऑथेंटिक आदमी ढूंढने निकलेगा ना, तो उसको आज भी ऑथेंटिक आदमी नहीं मिलेगा जो ढूंढ रहा था 2,500 साल पहले। उसका मतलब क्या था ऑथेंटिक आदमी का, मैं समझा देता हूँ। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो ऑथेंटिक आदमी ना तब मिला उसे, ना उसको आज मिलेगा। अगर आज भी वो आ जाए और सड़कों में निकल जाए ना लालटेन लेके दिन के टाइम, तो उसको ऑथेंटिक आदमी नहीं मिलेगा। डायोगनीस का मतलब ऑथेंटिक इंसान से ये है जो उसने बोला है कि मैं एक सच्चे इंसान को ढूंढ रहा हूँ, या मैं एक रियल मैन को ढूंढ रहा हूँ, ऑथेंटिक मैन को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ऑथेंटिक आदमी का मतलब ये होता है कि जैसा वो है वो वैसा ही है। वो झूठे चेहरे नहीं पहनता अपने ऊपर, वो झूठे मास्क नहीं लगाता अपने ऊपर। हम सब, भले ही आज की डेट में शायद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, बट बेसिक ह्यूमन बिहेवियर आज भी चेंज नहीं हुआ। जो 2,500 साल पहले था वही आज है। आज भी इंसान उतना ही फेक है, और शायद ज़्यादा फेक है। डायोगनीस को हो सकता है 2,500 साल पहले थोड़े दिन और घूमता रहता लालटेन लेके, तो उसको एक आधा ऑथेंटिक आदमी मिल जाता। आज की डेट में नहीं मिलेगा। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा हम फेक होते जा रहे हैं। तो ऑथेंटिक आदमी का मतलब ये है कि वो इंसान जो फेक नहीं है, वो जैसा है वो वैसा जीवन जीता है, वो कोई मुखौटे नहीं पहनता, वो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए झूठे चेहरे नहीं लगाता। हम तो सब लगाते हैं, सिखाया में यही आता है बचपन से कि बी ऑथेंटिक। मॉरल साइंस की क्लास लगती थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बी रियल, बी ऑथेंटिक। बट हमने उसको छोड़ दिया। हमें पता है बातें हैं, किताबों में तो बातें होती रहती हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल हम सोचते हैं कहाँ ये लाइफ में इससे कुछ होने वाला है। बट इतना ज़्यादा हम फेक हो चुके हैं, हर इंसान के साथ हम एक मास्क पहन के चलते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा कुछ एक मास्क है, हमारे पार्टनर के सामने हमारा कुछ एक मास्क है, हमारे बच्चों के सामने कुछ एक मास्क है, नेबर्स के सामने कुछ एक मास्क है, दोस्त के सामने कुछ एक मास्क है, एनिमी के सामने कुछ एक मास्क है, हमारा जो बॉस है उसके सामने कुछ एक मास्क है, हमारे जो नीचे काम कर रहा है सबऑर्डिनेट उसके सामने कुछ एक मास्क है। हमें पता ही नहीं कि हमारा रियल चेहरा क्या है। अगर हम खुद से पूछने बैठे ना कि व्हाट इज़ माई रियल आइडेंटिटी, मेरा रियल फेस क्या है, मैं रियलिटी में कौन हूँ, तो हमें पता ही नहीं हम कौन है, क्योंकि इतने सारे चेहरे हैं, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सी रियलिटी है हमारी। अब इससे होता क्या है,
क्यों ज़रूरी है ऑथेंटिक रहना? क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा फेक हो जाओगे, सोशल मीडिया की हेल्प से तो हम और ज़्यादा फेक होते जा रहे हैं। हम वो लाइफ पोर्ट्रे करते हैं जो हम बिल्कुल बेस्ट लाइफ है हमारी, भले हम पीछे बैठ कर रो रहे हों, लेकिन हम दिखाएंगे ऐसे कि हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है सबसे बड़ी कि आप जब दूसरे को अपना ये दिखा रहे हो, बेस्ट हो आप, तो दूसरा फिर आपसे जेलस कर रहा है। एक तो आपने अपना भी, एक तो फेक अपने आप अपना फेक चेहरा दिखा रहे हो, दूसरा भी आपसे जेलस कर रहा है, तो ओवरऑल इन जनरल फिर वो भी वही दिखाएगा, क्योंकि भाई उसको भी तो फील कराना है आपको फिर वापस जेलस। तो वो क्या करेगा? वो भी ऐसी बेस्ट फोटो डालेगा अपनी। तो इन जनरल क्या हो रहा है, ओवरऑल सोसाइटी फिर विद टाइम और ज़्यादा फेक होती जा रही है, पहली चीज़। सेकंड क्या होता है, जब आप बहुत, हमें लंबे टाइम तक अगर हम इतना इनऑथेंटिक लाइफ जिएंगे ना, तो हमें आदत पड़ जाती है फिर वही लाइफ जीने की, हमें पड़ भी चुकी है। इतना हैबिट में आ गया कि हम अवेयर ही नहीं है कि हम इतनी इनऑथेंटिक लाइफ जी रहे हैं। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि इट बिकम्स अ रूट कॉज ऑफ योर स्ट्रेस, क्योंकि जो रियलिटी को आप दबाते जाते हो अंदर, दबाते जाते हो। इमोशंस कुछ हैं, फीलिंग्स कुछ हैं, डिज़ायर्स कुछ हैं, बोल कुछ रहे हो, पोर्ट्रे कुछ कर रहे हो, तो कहाँ जा रहा है? सब कॉन्शियस में दबता जा रहा है अंदर आपके। तो फिर वो एकदम से बम धमाके के साथ फटता है। आपने देखा नहीं, एकदम से आपने देखा होगा कोई एक आदमी है बहुत शांत है, फिर आप कहते हो एकदम से क्या हो गया, पागल सा हो गया, गुस्सा कर रहा है, चीख चिल्ला रहा है, क्या हो गया एकदम से इसको, आदमी को क्या हो गया, दौरे पड़ गए क्या? वो दौरे नहीं पड़े, वो दबा रहा था अंदर, वो जो चेहरा रख रहा था दुनिया के आगे उसका रियल चेहरा नहीं था। बहुत बार ऐसा आपको दिखेगा। अब ये तो बंदा बहुत अच्छा था, ये बंदी तो बहुत अच्छी थी, तो ऐसी थी नहीं, हमें तो लगा ही नहीं यार ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि उसने जो चेहरा रखा था समाज के आगे, सोसाइटी के आगे, वो एक फेक चेहरा था, उसकी रियलिटी बहुत अलग थी। और कब तक दबाओगे अंदर? एक पॉइंट होता है प्रेशर कुकर का, एकदम से फटता है फिर प्रेशर कुकर, तो फट गया तो, और वो जब प्रेशर कुकर फटा तो रियलिटी बाहर आ गई। फिर हम कहते हैं बंदे को ये तो पागल हो गया, पागल जैसे बिहेव कर रहा है। वो पागल जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, उसने दबा दिया था। एक टाइम होता है, कब तक उसको वॉल्व को दबाओगे, एक दिन प्रेशर रिलीज होता है, बम टाइप के फटता है फिर वो। तो कंटिन्यूसली हम स्ट्रेस एक्यूमुलेट करते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है यार, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बातें करना, ज्ञान देना तो बहुत बड़ी बात है, आराम से आदमी बैठ के कैमरे के आगे आदमी बैठ के ज्ञान दे रहा है, फिलॉसफी झाड़ रहा है अपनी, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। मैं इस बात को सच नहीं मानता। रियल में आदमी जी सकता है, 100% नहीं जी सकते तो कुछ तो जियो यार। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ तो कम से कम थोड़ा रियल रहो। हमेशा ये मत सोचते रहो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या ओपिनियन बना लेगा। थोड़ा तो आप रियल रह सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको रिस्पेक्ट उसको मत करो या उसको आप उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप पोलाइट रहो, आप अच्छे से बात करो, लेकिन जो आपकी रियल फीलिंग है आप वो रखो। आप उसको पोलाइट वे में भी रख सकते हो, बिना किसी से ख़राब टोन में बात किए, बिना किसी को अननेसेसरली हर्ट करे, लेकिन एक सही तरीके से भी आप उसको रख सकते हो। अपनी जो रियल वो है उसको रख सकते हो, रेदर देन कि हम बहुत ज़्यादा ओवरली हम गुडी होते रहें और सबको प्लीज़ करने में लगे रहें। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है विद टाइम से हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी में लाइफ में लाओ, क्योंकि इसके बारे में ना लोग बात नहीं करते। लोग इतनी बातें करते हैं कि हमें स्किल्स ये चाहिए लाइफ में, हमें अब कोडिंग सीख लें, हम ये सीख लें, AI आ जाएगी, जॉब ले जाएगी, आने वाला फ्यूचर ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, डिग्री इज़ नॉट एनफ, ये भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, बिग डेटा आ गया, ये स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स चाहिए। लेकिन अगर हम इतना एक्सेस स्ट्रेस में आगे जिएंगे लाइफ, तो अगर हम लंबी भी ज़िंदगी जी लेंगे तो उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक थोड़ी खुश ज़िंदगी जिएँ, थोड़ा सा हम अच्छी ज़िंदगी जिएँ, तो आई बिलीव ह्यूमैनिटी ऑन अ होल शुड बिकम मोर ऑथेंटिक, क्योंकि आई पर्सनली फील दैट ऑन अ कोलैबोरेटिव स्केल, ऑन अ कलेक्टिव स्केल, ह्यूमैनिटी ज़्यादा फेक होती जा रही है। तो गाइस ये था वीडियो। आपके क्या कमेंट है मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको काइंडली सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।